हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। द स्टॉक ट्रेडर से मैं करण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी में जब आईबी बहुत ज़्यादा लो होती है उस पर हम कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जब आईबी बहुत ज़्यादा लो होती है तो हमें आईबी का एक प्रॉपर्टीज तो ये तो पता है कि आईबी जो है वो हमेशा अपने मीडियन के पास में आएगी ही आएगी। ये अगर उसका मीडियन है तो अगर एक्सट्रीमली हाई हो गई तो भी वो अपने मीडियन पे आएगी, एक्सट्रीमली लो है तो भी वो अपने मीडियन पे आएगी। जैसे एक अल्टरनेटिव करंट घूमता है वैसे ही आई भी घूमती है, एक वो अपने मीडियम पे आती ही है और ज़्यादातर ये मीडियन पे ही रहेगी। ऊपर जाएगी फिर नीचे आ जाएगी अपनी मीडियन पे, नीचे जाएगी वेरी लो होगी तो भी अपनी मीडियन पे आ जाएगी। ठीक है, तो हमने ये भी पढ़ रखा है कि जब आई भी लो होती है और जब आई भी बढ़ती है तो उसके साथ साथ हमारा प्रीमियम भी बढ़ता है। ठीक है, तो हम सिर्फ दो ही चीज़ों को फोकस करेंगे और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमने हमारे पास में दो स्ट्रेटजी है, एक है लॉन्ग स्ट्रैंगल और लॉन्ग स्ट्रेडल। शॉर्ट स्ट्रैंगल और शॉर्ट स्ट्रेडल तो हमने पढ़ रखा था। ठीक है, अब रेंज क्या है, हमारा मार्केट क्या है, रेंज बाउंड है। ठीक है, तो आईवी के प्राइस से ही हम इसमें अपना प्रॉफिट बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लॉन्ग स्ट्रेडल। ठीक है, ये क्या है हमारे पास में एक डिमांड जोन और ये है हमारे पास में एक सप्लाई जोन। मार्केट क्या है, इसी के बीच में रेंज बाउंड करना शुरू करना है। ठीक है, तो हम एट द मनी एक पुट ऑप्शन और एक कॉल ऑप्शन हम बाय कर लेंगे जब आईवी क्या है हमारे पास में वेरी लो है, वेरी लो। ठीक है, और जब हम वेरी लो पे एक पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हमको चीप भी मिलेगा और ये क्या है हमारे पास में एट द मनी। ठीक है, अब इससे फ़ायदा क्या होगा, ये तो हमको चीप मिल रहा है। अगर सपोज करो हमारा ट्रेड गलत होके ये एक ब्रेकआउट दे देता है, अगर इसने यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया तो भी हमको घाटा नहीं होगा इसमें, तो भी हमको इसमें प्रॉफिट ही होगा। तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होती है। तो अब सपोज करो यहाँ से हमारा सप्लाई जोन ब्रेक हो गया और प्राइस नीचे चला गया। ठीक है, ये उस समय एट द मनी था, ये भी एट द मनी था। अब जब प्राइस नीचे चला गया है तो ये एट द मनी से क्या हो जाएगा, डीप इन द मनी हो जाएगा। अगर यहाँ से नीचे भी जाएगा तो भी ये एट द मनी से इन द मनी हो जाएगा और जब यहाँ से ब्रेक करेगा तो इन द मनी होगा। तो जितना पॉइंट ये नीचे की तरफ कवर करेगा उतना ही स्पीड से इसका प्रीमियम बढ़ेगा। आई भी लो है इसकी, आई भी लो से जब मीडियम पे भी जाएगी या हाई पे भी जाएगी, जब प्राइस ज़्यादा जल्दी स्पीड से नीचे गिरता है ना तो आई भी बहुत स्पीड से बढ़ती है। तो इसका प्राइस भी क्या होगा, आई वी के से ऑप्शन का प्राइस ही बढ़ेगा। ये क्या है, एट द मनी है, लो आई वी पे खरीदा है, सस्ता मिलेगा। ये जैसा था क्या हुआ, ये जीरो ही तो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कोई बात नहीं, इधर से हमको कुछ नहीं मिला लेकिन इस साइड से हमको तो मिला। दोनों हाथों में लड्डू है ना, एक का गिर गया तो क्या हुआ, एक हाथ पे तो है। अब वो क्या है, वो हमारा लड्डू महंगा होता जा रहा है और डीप इन द मनी होगा और प्रॉफिट बनेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी को अपनाते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, नॉन डायरेक्शनल है, प्राइस अगर वहाँ पे भी रहेगा तो भी हमारा आई वी के जब बढ़ेगी तो हमको प्रॉफिट बनना शुरू होगा। स्टॉक क्या है, साइडवेज रहेगा, आई वी वेरी लो रहेगी, रिस्क लिमिटेड है। क्यों, क्योंकि जितना हमारा को प्रीमियम हमने पे किया है बस वही जीरो होना है और हमारा कुछ भी प्रीमियम जीरो नहीं होगा। रिवॉर्ड क्या रहेगा, अनलिमिटेड। बाइंग साइड पे हमारे पास में एक यही तो एडवांटेज रहता है, लो रिस्क हाई प्रॉफिट। ब्रेक इवन क्या रहेगा, एंकर स्ट्राइक प्लस माइनस प्रीमियम। अपर साइड का प्रीमियम क्या होगा, एंकर स्ट्राइक प्लस प्रीमियम, जितना प्रीमियम कर रहे हैं एंकर स्ट्राइक प्लस प्रीमियम। ठीक है, ऊपर का ब्रेक इवन और नीचे का ब्रेक इवन क्या होगा, एंकर स्ट्राइक माइनस प्रीमियम, यहाँ कहीं का हो जाएगा। डेल्टा न्यूट्रल रहेगा, थीटा हमारे पास में नेगेटिव है क्योंकि ये हमको पनिश करेगा थीटा, और वेगा हमें पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी आई वी पड़ेगी हमारा प्रॉफिट बनना शुरू हो जाएगा। एक एंकर क्या रहेगी, हम एट द मनी कॉल ऑप्शन पे बाय करेंगे तो ये हमको पैसा बना के देगी। दूसरी एंकर क्या है हमारे पास में, एट द मनी पुट ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो ये भी हमको पैसा बना के दे रही है। इसको गलती से टाइप कर दिया है मैंने। ठीक है, टाइप करने से मैं ध्यान नहीं रहा, वही है, शॉर्ट स्टाइल को कॉपी पेस्ट कर दिया, बस उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दिए थे तो इसको चेंज करना भूल गया था मैं। एक्सपायरी क्या है, दूर की एक्सपायरी करेंगे तो हमको थीटा इतना ज़्यादा पनिश नहीं करेगा।
ठीक है। तो अब इसका चार्ट देखें कैसा बनेगा, पीएनएल ग्राफ कैसा बनेगा। तो इसका पीएनएल ग्राफ डायरेक्ट वी कर्व में बनेगा। अगर हमारा किसी भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट भी हो रहा है तो भी हमको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये हमारा ब्रेक इवन प्राइस है, ये बाई पुट ऑप्शन का, ये कॉल ऑप्शन का, ये पुट ऑप्शन का। ठीक है, और इसको हम चेक करके देखते हैं। अब इस समय हमारे पास में एक ऑप्शन किसका लेके चले, स्टार्टिंग से लेके चलते हैं। ठीक है, चलो हाँ एवर्ड को ही देख लेते हैं। ये हमारे पास में एक डिमांड जोन है। ठीक है, ये हमारे पास में सप्लाई जोन है 19,350 का और 16,232 का हमारे पास में एक डिमांड जोन है। इसी को मान के चल लो 16,769 को। तो ये हमारे पास में सप्लाई जोन है, ये हमारे पास में डिमांड जोन है। हमें क्या करना है, एट द मनी इसको बाय करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक 20% की मूव है। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक 18,000 का ही बाय कर लेते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर ABB एवॉट इंडिया। ठीक है, अब 28 जुलाई का तो यार कुछ भी लिक्विड नहीं है। चलो मान के चल रहे हैं लिक्विड हो गया, नहीं होगा होगा नहीं होगा देखी जाएगी। ठीक है, ये लो हमने इसको बाय कर लिया 28 जुलाई का। मान के चलो कितने रुपये का मिल रहा है, 50 रुपीज़ का मिल रहा है। ठीक है, 50 रुपीज़ का मिल रहा है। अब हमारे दिन भी अगर बढ़ रहे हैं, अभी तो IB छोटी है, IB अगर हमारे यहाँ से भी अगर 40 तक भी पहुँच गई, IB अगर हमारी 40 तक भी पहुँच गई तो भी हमको देखो 62,000 का प्रॉफिट हो रहा है। मार्केट में अगर हमारी डायरेक्शन में चला वो तो बात की बात है। स्टॉक अगर हमारा ये 19,000 को क्रॉस करके ये सप्लाई जोन को ब्रेक भी कर दिया, सप्लाई जोन हमारा कितना है 19,000 पे मांगे चलो, 19,000 का सप्लाई जोन है। अगर हमारा 20,000 पे भी चला गया हमारा स्टॉक ना, यहाँ पे कितना है 20 के, 20,000 पे भी चला गया तो भी हमको 93,000 का प्रॉफिट है एक लॉट पे, सिंगल लॉट पे। और अगर यहाँ से ये नीचे की तरफ भी हमारा कितना चला गया, 16,000 भी चला गया नीचे की तरफ, हमारा 16,000 भी चला गया तो भी हमको 88,000 का प्रॉफिट है। मार्केट में कितने दिन भी ये काट लेना इधर पैसे ऐसे करके तो भी क्या है, हमको कोई घाटा नहीं होगा। हमको मेन घाटा IB से होना चाहिए। IB अगर हमारी टूटी तो हमको ज़्यादा क्या होगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आगे समझ में हमको। अब अगली स्ट्रेटजी पढ़ते हैं। अगली क्या है, लॉन्ग स्ट्रैंगल। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रैंगल में क्या करते हैं हम लोग, डिमांड जोन और सप्लाई जोन, मार्केट क्या है साइडवेज है, नहीं चल रहा है। अच्छा हाँ, आपकी स्ट्रेटजी में एक चीज़ और बताना भूल गया, मार्केट अगर कहीं पे भी नहीं गया, मार्केट अगर ये 18,000 पे भी चला गया, मार्केट हमारा अगर 18,000 पे भी आ गया और सिर्फ IB बढ़ गई, हमारी सिर्फ IB बढ़ गई है तो भी हमको क्या होगा, 52,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको प्रॉफिट होता है। ये क्या हमारे पास है एक, अब क्या है, लॉन्ग स्ट्रैंगल पढ़ते हैं। लॉन्ग स्ट्रैंगल में हमको क्या करना है, एक डिमांड जोन और सप्लाई जोन है। ठीक है, ये हमको पता है मार्केट साइड बेच रहने वाला है इस तरीके से। तो यहाँ का डिमांड जोन के जस्ट ऊपर का हमने एक कॉल ऑप्शन ले लिया और एक हमने नीचे का पुट ऑप्शन ले लिया। अब ये क्या है, प्राइस क्या है इस समय मार्केट का, यहाँ पे है, ये क्या हुआ आउट द मनी, और ये भी क्या हो गया हमारे पास में आउट द मनी। अब ये क्या है, सप्लाई जोन, ये है डिमांड जोन। ठीक है, आउट द मनी है, लो IB है, तो हमारा क्या होगा, ये जो इसका प्रीमियम होगा बहुत ज़्यादा कम होगा। अब बहुत ज़्यादा चीप मिलेगा इस समय, ये तो चीप मिल रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड भी रहा और IB बढ़ गई तो भी हमको प्रॉफिट होना है। ठीक है,
दूसरी चीज़ क्या है, अगर ये यहाँ से इसने किधर की भी ब्रेकआउट कर दिया, ये आउट द मनी है, वैसे भी सस्ता है, लो आई भी है और भी सस्ता है, और उस वजह से अगर इसने ब्रेकआउट भी कर दिया यहाँ से, ये ख़त्म भी हो गया, भुस भी हो गया, तो ये क्या है, ये पहले एट द मनी आएगा फिर इन द मनी आ जाएगा। ठीक है, अब हम डिमांड जोन पे भी और सप्लाई जोन पे भी खरीदेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके नीचे खरीदें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होगा, एट द मनी जगह, और यहाँ से अनलिमिटेड प्रॉफिट होना हमको स्टार्ट हो जाएगा। ऐसी क्या होगा, अगर हमारा जो मार्केट में अगर हमारा प्राइस है वो नीचे की साइड पे भी गलत चला गया, तो ये क्या है, ये हमारा वैसे ही सस्ता था, आई भी लो है, ठीक है, आउट द मनी है, तो ये तो सस्ता है। और जब क्या होगा, ये प्राइस ब्रेक डाउन कर दिया नीचे की तरफ, तो ये क्या होगा, पहले एट द मनी आएगा और फिर इन द मनी हो जाएगा, और नीचे जाएगा तो डीप इन द मनी हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, लगातार बढ़ेगी, और इसकी वैल्यू ख़त्म होते होते जीरो पर जाएगी। तो जीरो से ज़्यादा नीचे से जाता ही नहीं है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लॉस इतना होगा। तो हमको क्या होगा, दोनों हाथों में इसमें भी क्या है, लड्डू है, और देखते हैं इसको इसी बना के देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है हमारे पास, 16,000 और 19,000, लो 16,000 से 250 पॉइंट नीचे का हमने एक कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बाय कर लिया, और एक सेकेंड, सप्लाई जोन लगभग यहाँ का 19,400, चलो कोई नहीं, 19,500, चलो 750 का ले लेते हैं। ठीक है, 750 के, अब 20,000 पे आता तो ज़्यादा सही रहता, चलो कोई नहीं, ठीक है। ज़्यादा दूर की एक्सपायरी मत पकड़ना, दिक्कत हो जाती है बाद में। हमारा इसका प्राइस कितना है, मान के चलो 40 रुपीज़ का है, कितने रुपीज़ का है, 40 रुपीज़ का। ठीक है, करंट बंद की एक्सपायरी, ठीक है, हाँ, करंट बंद की एक्सपायरी ले ली हमने, ठीक है, और दो हमने एक आउट द मनी कॉल ऑप्शन ले लिया और आउट द मनी पुट ऑप्शन ले लिया। ठीक है, हमारा पे क्या होगा, मैक्सिमम 30 रुपये तो घुस होंगे, अगर एक साइड का भी डायरेक्शन चले जाएगी। यहाँ पे क्या है, 108 के हिसाब से, इसका लॉट के हिसाब से मल्टीपल, इसका लॉट का साइज कितना है, अरे इसकी आई भी इस समय हाई हो रही है, आई भी अगर मीडियन पे होती थोड़ी सी और डाउन होती, ABP अबाउट इंडिया, चलो छोड़ो, ज़्यादा डाउन तो नहीं है, डाउन कितनी होती है इसकी, कम से कम 28 के लगभग होती, चलो कोई नहीं, चल रही है जितनी है उतनी रहने दो। ठीक है, अब देखो आई भी यहाँ से अगर हमारी 20 पॉइंट भी बढ़ गई, 56 हो गई, और यहाँ भी 56 हो गई, 53 हो गई, और मार्केट यूं का वहीं का वहीं रहा, मार्केट कहीं इस पे भी नहीं बढ़ा, तो भी हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा नहीं हो रहा है। अगर मार्केट थोड़ा बहुत आगे पीछे भी चला गया तो भी हमको क्या होगा, लॉस नहीं होगा। अगर हमारे डायरेक्शन में चला गया हमारा प्राइस, तो देखो हमारा प्रॉफिट कितनी स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाएगा।
और डायरेक्शन के अपोजिट चला गया तो भी देखो हमारा कितना गया, प्रॉफिट होना शुरू हो गया। ठीक है, और जब नीचे बढ़ता है, जब प्राइस नीचे गिरता है तो हमारी IB भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है, बहुत तेज़ी से बढ़ती है। क्योंकि क्या होता है ना, जब मार्केट ऊपर जाता है तो लोगों के अंदर काम मोड पे रहते हैं, और जब मार्केट नीचे आता है तो पैनिक मोड स्टार्ट हो जाता है। अच्छे से अच्छे बंदे का भी पैनिक मोड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब हमें ये नहीं करना है कि फालतू में जब मार्केट एक साइड पे जा रहा है तो दूसरी साइड का हम क्या है, दूसरी साइड का ऑप्शन, जैसे हमारा प्राइस क्या है ऊपर जाने लग गया तो हम क्या सोचेंगे, भाई प्राइस ऊपर जा रहा है तो कॉल ऑप्शन को रहने देते हैं, पुट ऑप्शन को हटा देते हैं। तो ऐसा मत करना, खामा का स्ट्रेटेजी है, मिस यूज मत करना कभी भी। अगर हमारा प्राइस एकदम से, जैसे चलता हुआ प्राइस एकदम से गिर गया और 10% गैप डाउन ही ओपन हो गया ना, तो तुम्हारा जो कॉल ऑप्शन में इतना जो पुट ऑप्शन तो मिला ही नहीं कुछ भी, और कॉल ऑप्शन और जीरो हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हारे हफ्ते में। कॉल ऑप्शन भी जी चलेगा और पुट ऑप्शन से हम पुट ऑप्शन से हमने एग्जिट ले चुके हैं। तो कभी भी ऐसा मत करना, मार्केट है कुछ भी हो सकता है, तो स्ट्रेटेजी का मिसयूज मत करना कभी भी। कभी कभार तो हमारा चलो सही बैठ गया, लेकिन मार्केट है कुछ भी हो सकता है। कभी 10% नीचे डाउन खुल गया, 15% नीचे डाउन पे खुल गया, तो हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी उस कंडीशन में। ठीक है, तो आज के लिए हमारी ये 2 स्ट्रेटेजी हो गई। अब हमने क्या पढ़ रखा है, हमने अपनी स्ट्रेटेजी जो बनाई थी तो वो ज़्यादातर हमने डिमांड बेस, ड्रॉप बेस ले ली, रेली बेस ड्रॉप, ठीक है, फ्लैग लिमिट, ये सब चीज़ें पड़ी थी। अब इन सभी चीज़ों में हमने अपना ट्रेडिंग का एक मेथड बना रखा था। अब उस ट्रेडिंग मेथड के हिसाब से एक अलग से मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो हमारी ट्रेडिंग स्टाइल को पूरी तरह से सूट करता होगा। ठीक है, तो अब उसके बाद में लास्ट हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, कल हो जाएगी वो लास्ट स्ट्रेटेजी, और फिर हमारा ऑप्शन का वो ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं तुमको WD गेन पढ़ाऊँगा, और फिर बाद में जो भी चलता रहेगा। अभी तो मार्केट में बहुत कुछ है, एल्गो भी पढ़ाने की सोच रहा हूँ मैं, एल्गो पे बनाता हूँ वीडियो। तो कल मैं अगली स्टडी, अब मैं अगला WD गेन के बारे में पढ़ाना शुरू करूँगा, उसके बाद में मैं एल्गो पे आऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय।